एक मनुष्य के अंदर ईमानदारी का गुण होना चाहिए। ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है जो वर्तमान समय में मनुष्य के अंदर से विलुप्त होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। बहुत से अच्छे व समझदार लोग हैं जो ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं, लेकिन लोग बाग उन्हें धीरे धीरे इतना परेशान करते हैं, उन्हें मजबूरन विवश होके बेईमानी का रास्ता अपनाना पड़ता है। लोग बाग अपने जीवन से हार मान लेते हैं और विवश होकर मजबूरन बेईमानी का रास्ता अपना लेते हैं। तो लोग बाग उन्हें सलाह देते हैं कि अगर तुम इतना ही ईमानदारी के रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी, तुम दाने दाने को इधर उधर भटकोगे। अगर थोड़ी सी बेईमानी करोगे तो तुम्हारा परिवार चलेगा, किंतु अगर तुम इतनी ईमानदारी करोगे तो तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी, तुम्हारा परिवार नहीं चल सकता। थोड़ी बहुत बेईमानी करनी चाहिए, थोड़ा बहुत 2 नंबर का काम करोगे तो घर में सुख शांति बनी रहेगी, यानी कि सबके पास खाने के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा सबको। ऐसे बोलते हैं, ऐसे लोग बाग आपको सलाह देते हैं और लोग बाग उन लोगों की बातों को सुन के विवश होकर मजबूरन बेईमानी का रास्ता अपना लेते हैं, बेईमानी के रास्ते पे चलने लगते हैं और फिर यही पाप कर्म की जाल में फंस जाते हैं। मित्रों, अब सोचने की बात है, क्या सत्य में ही बेईमानी करने से हमारा घर चल सकता है? क्या सत्य में ही ईमानदारी के रास्ते पे हमें नहीं चलना चाहिए? क्या सत्य में ही ईमानदारी अगर हम करेंगे, ईमानदारी के रास्ते पे चलेंगे तो क्या हमें रोटी नहीं मिलेगी? आइए समझते हैं। अगर ये आपको सोचना चाहिए कि ईमानदारी के साथ ही बरकत काम करती है। यदि आप ईमानदारी करोगे तो परमात्मा की दया दृष्टि आपके घर में बनी रहेगी। यदि आप ईमानदारी करोगे, ऐसे आपका जो धन है वो ख़त्म नहीं होगा, यानी कि वो बीमारी में नहीं लगेगा, फालतू कामों में नहीं लगेगा। किंतु यदि आप बेईमानी करोगे तो आपके घर में दुख परेशानी आएंगी, बीमारियां लगेंगी, आपका जो धन है वो धीरे धीरे ख़त्म होता रहेगा। जो ईमानदारी के पथ पे चलते हैं उनके खेतों में अनाज का उत्पादन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। परमात्मा की दया दृष्टि उनके घर पे बनी रहती है, उनके घर में बरकत रहती है। उनका जो धन होता है वो कभी फालतू के कामों में नहीं लगता, हमेशा अच्छे कामों में लगता है, बीमारियां नहीं आती उनके घर में। लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ईमानदारी से पूरा नहीं पड़ेगा, बेईमानी तो करनी ही पड़ेगी। तो ऐसे लोगों की सोच एकदम घटिया है, बिल्कुल गलत, एकदम खराब है। मित्रों, ये वर्तमान का समय चल रहा है, बहुत गंदा है। यहाँ लोग खुद तो बेईमानी करते हैं किंतु दूसरों को भी बेईमानी के रास्ते पे चलने के लिए विवश करते हैं। यदि आपको कोई ऐसी सलाह दे कि देखो अगर आप ईमानदारी करोगे तो आपको रोटी नहीं मिलेगी, आप दाने दाने को इधर उधर भटकोगे, ये है वो है, मतलब आपको बेईमानी का रास्ता अपनाने को बोलें, तो आपको उनसे बोलना चाहिए कि आप अपने रास्ते पर रहिए और हमें हमारा कार्य करने दीजिए। ऐसे व्यक्तियों को आपको जवाब देना बहुत ज़रूरी है जो आपको बेईमानी के पथ पर चलने को विवश करते हैं। एकदम करारा जवाब दो कि वो मनुष्य आपसे द्वारा कह ही ना पाए कि तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, इस रास्ते पर नहीं इस रास्ते पर चलो। अरे उनसे बोलो हम इतने समझदार हैं, हमें पता है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। बेईमानी का अगर किसी का खाओगे तो बेईमानी से ही निकलेगा। कहते हैं ना, आपने सुनी भी होगी कि यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा ही बीमार रहे या कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो लोग बाग ऐसे कहते हैं कि अगर देखो दूसरों की कमाई खाएगा तो ऐसे ही निकलेगा। ऐसे लोग बाग कहते हैं ना, आपने सुना होगा, मैंने सुना है, तब मैं आपको बता रही हूँ। तो इसलिए ईमानदारी का रास्ता ही अपनाना, जीवन में चाहे कितने भी कष्ट आ जाएं, कभी भी बेईमानी का रास्ता मत अपनाना। जैसे बहुत से लोग विवश होकर मजबूरन बेईमानी का रास्ता अपना लेते हैं, किंतु आप कभी ऐसा मत करना। मित्रों, अब समझने की बात है कि बेईमानी क्या है। जब आप किसी के हक का खाते हो, यानी कि किसी के हिस्से का खाते हो, तो वो बेईमानी है। जैसे कि मान लीजिए आपकी कुछ वस्तु है, कुछ चीज़ है खाने की, और उस पर मैं अपना हक जताऊँ, मैं खाऊं उस चीज़ को, तो ये बेईमानी हुई। और क्या बेईमानी होती है? बाजार में कोई वस्तु जब नहीं मिलती है, किसी एक ही मनुष्य के पास मिलती है, तो वो मनुष्य उस चीज़ का फ़ायदा उठा के उस वस्तु को दुगने तिगने दाम पर बेचे, यानी कि 10 रुपये चीज़ को 40 रुपये में बेचे, तो ये बेईमानी है। हमेशा याद रखना कि यदि आप किसी वस्तु को 3 गुना बढ़ा के दामों में बेचोगे तो ये बेईमानी है।
इसलिए कहते हैं कि अपने हक का खाओ, ईमानदारी से कमाओ, ईमानदारी का खाओ और अपने हक का ही खाओ, किसी दूसरे का हक का मत खाओ क्योंकि ये बेईमानी होती है। ईमानदारी का खाओ क्योंकि ये परम आवश्यक है, क्योंकि तभी आपको बरकत मिलेगी, तभी आप तरक्की कर पाओगे। और थोड़ी सी भी आपने यदि बेईमानी करी तो आपका जो धन है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आपके घर में हारी परेशानी आएंगी, बीमारियां लग जाएंगी, आपका जो पैसा होगा वो फालतू के कामों में लगेगा। आप कहोगे तो कि हमारे घर में हजारों करोड़ों आते हैं किंतु बचता नहीं है, धन बचता नहीं है, धन रुकता नहीं है। तो धन न रुकने का कारण यही होता है कि आपका जो धन है वो बेईमानी का है, ईमानदारी का नहीं है। यदि वो ईमानदारी का होगा तो कभी भी गलत कामों में नहीं लगेगा और ना ही वो कभी इधर उधर के फालतू खर्चों में खर्च होगा। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे तो आपको ईमानदारी का कमाना होगा, ईमानदारी का ही खाना होगा, तनिक भी बेईमानी नहीं करनी होगी। क्योंकि यदि बेईमानी करी तो आप जानते ही हैं हर परेशानी बीमारियां लगेंगी घर में और धन रुकेगा नहीं, इधर उधर के फालतू खर्चों में ख़त्म होता रहेगा। किंतु यदि आप ईमानदारी से कमाओगे, ईमानदारी का खाओगे तो आपका धन भी बचेगा, आपके घर में सुख शांति भी बनी रहेगी, परमात्मा की दया दृष्टि आपके घर में बनी रहेगी, बरकत आपके घर में बनी रहेगी। इसलिए हमेशा ईमानदारी से कमाओ, ईमानदारी का खाओ। और जो भी व्यक्ति अगर आपको ऐसे बोले कि बेईमानी करो, बेईमानी के रास्ते पे चलो, रोटी नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, उन्हें करारा जवाब दो कि तुम अपने रास्ते पे रहिए और हमें अपना काम करने दीजिए बस। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और सभी लोग हमारे इस चैनल से जुड़े, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ही हम आप लोगों तक गुरु महाराज जी के संदेश व वचनों को पहुंचाते हैं। और गुरु महाराज जी ने ही कही है ये बातें कि बच्चा ईमानदारी से कमाओ और ईमानदारी का खाओ, क्योंकि यही आपके शरीर में लगेगा। और यदि आप बेईमानी का खाओगे तो आपका वजन नहीं बनेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है।